नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तीन बड़े सवाल। एक, भारत दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन भारत में टीकों का अकाल है। क्यों? दो, क्या दुनिया की टीका बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी फाइजर और मॉडर्ना भारत को ब्लैकमेल कर रही है? क्या वो दादागिरी कर रही है? क्या अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही है? तीन, अब आगे के लिए भारत सरकार को टीकों का उत्पादन देश में बढ़े या टीकों की उपलब्धता देश में बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी की दादागिरी की बात करते हैं। मॉडर्ना और फाइजर बड़ी कंपनियां हैं जो भारत सरकार पर शर्तें थोप रही है। इन दोनों कंपनियों का कहना है कि उनके टीके से अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, बीमार पड़ जाता है या कुछ एडवर्स रिएक्शन हो जाता है, तो उस पर जो खर्चा होगा वो भारत सरकार उठाएगी, वो ये कंपनियां नहीं उठाएंगी। इस क्लॉज को शामिल किया जाए तब वो भारत को टीका देगी, नहीं तो नहीं। एक दादागिरी। दूसरा, फाइजर कंपनी से भारत की कुछ कंपनियों ने कहा कि वो टीका भारत में भी उत्पादन का उनको लाइसेंस दे दे, वो उनके साथ साझेदारी में टीके बना सकती हैं। लेकिन फाइजर कंपनी ने भारत की कवा कंपनियों को मना कर दिया, साफ मना कर दिया। कहा कि जब तक महामारी है तब तक हम ये इजाज़त आपको नहीं देंगे। महामारी कम हो जाएगी थोड़ा सा, उसके बाद आपको इजाज़त देने पर विचार कर सकते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ये कंपनियां कमाना चाहती हैं। और दूसरा, भारत को ये मौका नहीं देना चाहती। लेकिन चीन की बारी आई तो यही फाइजर कंपनी ने चीन की फोसुन फार्मा नाम की कंपनी को 1 बिलियन डोज बनाने का ठेका दे दिया। चीन के लिए वो 1 बिलियन डोज यानी 100 करोड़ डोज बनाएगी, जो चीन के अंदर वितरित किया जाएगा या चीन उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो वहाँ की ये कंपनी को ये हक दे दिया। चीन को ये हक दे दिया, हमें क्यों नहीं दी? ये एक बड़ा सवाल है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, वो बात करेंगे। अमेरिका की सरकार की अलग दादागिरी है कि भारत की कंपनियां चाहती हैं कि वैक्सीनेशन के साथ जो दूसरी सामग्री होती है उसके निर्यात पर अमेरिका ने जो पाबंदी लगा रखी थी उसको खुला छूट दी जाए, उसमें कुछ छूट देने की बात कही गई है, लेकिन कब होगा ये कुछ तय नहीं। मोटे तौर पर इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। भारत की तरफ से 3 बड़ी गलतियां। एक बड़ी गलती ये हुई कि भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनको जब टीकों के लिए ऑर्डर देना चाहिए था भारत सरकार को, ऑर्डर के साथ साथ पैसा एडवांस भी देना चाहिए था, जो बाद में 3000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को, 1500 करोड़ रुपए भारत बायोटेक को दिए, वो पहले क्यों नहीं दिए? बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसे किया। दूसरा, स्वदेशी कंपनियों के साथ साथ जब भारत को अंदाज था कि भारत की आबादी 138 करोड़ है और करीब करीब 200 करोड़ से ज़्यादा डोज चाहिए होगी, तो बाहर की कंपनियों को वक्त रहते ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जब पूरी दुनिया ऑर्डर दे रही थी और भारत भी पहचान रहा था कि जल्दी ऑर्डर नहीं दिए तो बाद में ऑर्डर देने पर भी टीका मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल हवा में टंगा रह जाएगा। तीसरी बड़ी गलती ये हुई कि 19 अप्रैल को भारत सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से ग्लोबल टेंडरिंग कर सकती हैं, लेकिन 1 महीना हो गया। 1 महीने में 9-10 राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडरिंग के लिए टेंडर भी निकाला, लेकिन कोई सामने ही नहीं आया। तो क्या भारत सरकार को पहले नहीं पता था कि मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियां का नियम है कि वो केंद्र सरकार से ही, संघीय सरकार के साथ ही डील करती है, वो राज्यों के साथ डील नहीं करती? चौथा, इसी में हम जोड़ सकते हैं कि अलग अलग राज्य अलग अलग कंपनियों से अलग अलग तरीके से अलग अलग डोज के लिए डील करेंगे, तो जाहिरा तौर पर रेट भी अलग अलग होगा। एक जैसा रेट अगर होता और भारत सरकार अपनी तरफ से ही खरीद करके वो राज्यों को देती और राज्यों से पैसा वसूल लेती, तो वो अलग बात है। ये 3-4 गलतियां। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि भारत को आगे क्या करना है। भारत को आगे मुझे लगता है कि सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, ये 2 कंपनियां बना ही रही हैं। स्पुतनिक 5 का जो टीका है रूस का, वो भारत में बनना शुरू हुआ है। इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई जाए। भारत सरकार की जो खुद की दवा कंपनियां हैं, उनको भी भारत बायोटेक का लाइसेंस दिया जाए। कम से कम 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया जा सकता है, अब तक दे दिया जाना चाहिए था, ताकि वो टीके के उत्पादन शुरू कर सके। दूसरी, और इसके अलावा कैडिला और दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियां हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा देना, अगर उनको और पैसा चाहिए पैसा देना, ये सब भी ज़रूरत है। ये सब भी करने की भारत सरकार को तत्काल रूप से ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि गलतियां करके ही आदमी सबक लेता है, सीखता है। 18 से 44 के लिए पहले हमने कहा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, फिर रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आई, सबने गिनाई।
तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इसी तरह भारत सरकार को भी अब चाहिए कि वो ग्लोबल टेंडरिंग खुद करे, खुद टीके खरीदे, केंद्रीय आधार पर टीके खरीदे और उनको राज्यों के बीच बांटे। तो ये काम कब हो पाएगा पता नहीं, कितनी जल्दी होगा पता नहीं। और दूसरी तरफ सभी जानकार कह रहे हैं कि तीसरी लहर से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगाया जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।